फीका रहा व्यापार मंडल का होली मिलन समारोह। सम्मानित समाचार पत्र में फर्जी खबर छपवाया आयोजकों ने। मामला काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के होली मिलन समारोह का। नमस्कार, बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ से मैं विनय यादव और आज हम बात करेंगे काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के होली मिलन समारोह के रंगारंग कार्यक्रम के बारे में। बता दें कि शुक्रवार 10 मार्च को वाराणसी के सिगरा स्थित मैरिज पॉइंट में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में इस बार भी होली मिलन समारोह के आयोजन में शहर के विशिष्ट जनों, मंत्रियों और राजनेताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन पहली बार काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल का होली मिलन समारोह में पहले जैसी रौनक नज़र नहीं आई। सब कुछ फीका फीका सा नजर आया, क्योंकि इस बार वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने समारोह में किन्हीं कारणों से शिरकत नहीं किया। बग्गा जी के साथ मंच पर जंबो जेट विस्तार के अंतर्गत मनोनीत सम्मानित पदाधिकारी नज़र तो आए, लेकिन वे भी होली के रंग में खुद को ढाल नहीं पाए। वहीं गाना भी हुआ, नृत्य भी हुआ, लेकिन लग रहा था कि लोकप्रिय अध्यक्ष बग्गा जी अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते थोड़े शांत रहे और उनके महामंत्री कविंद्र जायसवाल जो भी कर रहे थे वह होली जैसे रंगारंग समारोह के लिए नाकाफ़ी था। बग्गा जी और सुनीता जी जहां भी जिस भी समारोह में रहते थे उस पर चार चांद लग जाता था। अब हम सीधे समारोह की कुछ झलकियों और मीडिया में छपी खबरों के बारे में आपको बता रहे हैं। समारोह में शंकर पार्वती का नृत्य सभी को काफ़ी आनंदित किया। समारोह जब समापन की ओर बढ़ गया तो लोग कुर्सियां छोड़कर स्वादिष्ट भोजन के लिए एक दूसरे से प्लेट लड़ाते रहे। इसी बीच शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक और योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल समारोह की शोभा बढ़ाने पहुंचे तो मंच फिर सज गया। कुछ ही मिनट में मंत्री जी व्यापारी नेताओं को इस भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं देकर चले गए। लेकिन सुबह हुआ तो शहर के नंबर 1 अखबार कहे जाने वाले समाचार पत्र ने छाप दिया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल व आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने व्यापारियों को बधाई दी। खबर देखकर हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि ऐसी झूठी खबर छपवाने से आयोजकों की अन्य व्यापारी संगठनों में काफ़ी आलोचना हो रही है। नाम न छापने की शर्त पर कई व्यापारी नेताओं ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि लगता है बग्गा जी की लोकप्रियता को उन्हीं के संगठन से जुड़े कुछ व्यापारी नेता समाप्त करने पर जुटे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों थाना दशाश्वमेध अंतर्गत चितरंजन पार्क के पास पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा हुई तोड़फोड़ के मामले में भी बग्गा जी ने एक दिन पूर्व वहां के पूर्व व्यापारी नेता से मीटिंग करके यह सुनिश्चित कर लिया था कि अगर व्यापारियों को दुकान दिए बिना उन्हें हटाया जाता है तो इसका बड़ा विरोध किया जाएगा। लेकिन दिन सुबह होते ही नगर निगम ने भारी लाव लश्कर के साथ सारी दुकानें तोड़कर जमींदोज कर दिया और बग्गा जी के आह्वान पर व्यापारी एकजुट नहीं हुए। बाद में जितने मुंह उतनी बातें। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि व्यापारी वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा से जुड़ा काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल आखिर करता क्या है, और इसके नाम पर होली व दीपावली जैसे भव्य आयोजन के बहाने पारिवारिक मिलन एक अच्छा प्रयास है। सूत्र बताते हैं कि लगभग 500 व्यापारियों के इस संगठन से जुड़े व्यापारियों से सदस्यता के नाम पर लगभग 50 लाख की वसूली सच है तो इसका खर्चा कहाँ और कैसे होता है यह भी जग जाहिर है। इस संगठन से जुड़े व्यापारियों के यहाँ से सरकारी तंत्र के द्वारा सैंपल न लिया जाए, इसके लिए मोटी रकम सुविधा शुल्क के नाम पर देने की बात चर्चा में है। इसमें कितना सच है और कितनी अफवाह है इस बारे में कुछ भी दावे के साथ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस संगठन से जुड़े व्यापारियों के यहाँ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पड़ताल सुनने को नहीं मिलती है। कुल मिलाकर व्यापारियों के हित में संगठन मजबूत हो, व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों का डटकर मुकाबला होना चाहिए, लेकिन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ाई से पड़ताल किया जाना भी जरूरी है। वाराणसी महिला व्यापार मंडल में मचे घमासान पर पिछले दिनों बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ की विशेष पड़ताल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखें। रंगों के इस त्यौहार होली पर बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर से हार्दिक बधाई। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।